हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। इस टॉपिक को करने से पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए। व्हाट इज रूट, रूट क्या होती है, रूट के फंक्शन क्या है, वो हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट्स में कवर कर चुके हैं। फिर रूट सिस्टम कितने तरह का था। बेसिकली रूट सिस्टम दो तरह का था, टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। तो टैप रूट की मॉडिफिकेशन इससे पहले हम कर चुके हैं। टैप रूट की मॉडिफिकेशन भी फंक्शन के बेसिस पे थी। किसके बेसिस पे थी? फंक्शन के बेसिस पे थी कि वो खाना स्टोर कर रहा है, किसी के लिए नाइट्रोजन बना रहा है, खाना दे रहा है, रेस्पिरेशन के लिए है, या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन या रिप्रोडक्शन के लिए है। सेम उसी तरीके से हमने मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट आज करना है। अब सबसे पहले मॉडिफिकेशन वर्ड क्यों लगाया गया। रूट का जनरल काम क्या है? वाटर को कंडक्ट करना और उसके साथ मिनरल को पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करना। तो यही एब्जॉर्प्शन और कंडक्शन का काम है उसका। अगर रूट इस एब्जॉर्प्शन और कंडक्शन के काम के साथ साथ कुछ और काम भी करती है, कुछ और भी उसको सपोर्ट करती है, या कुछ और जो प्लांट की नीड है कुछ और करती है, तो उस वाली रूट को हम क्या बोल देते हैं? मॉडिफाइड रूट। तो अगर वो रूट की मॉडिफिकेशन टैप रूट में हुई है तो मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट हो जाएगा। अगर वो मॉडिफिकेशन एडवेंटिशियस रूट में हुई है तो दैट विल बी मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। किसकी हो जाएगी? मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। चलो अब हम देखते हैं कि एडवेंटिशियस रूट को कैसे क्लासिफाई किया गया है। एडवेंटिशियस रूट की क्लासेस कैसे बनाई गई हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कि वो क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। अगर उनके जो फंक्शंस हैं वो फिजियोलॉजिकल है या फिर वाइटल है। क्या है? फिजियोलॉजिकल या फिर वाइटल फंक्शंस हैं। वाइटल मतलब जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी हैं, जिनके बिना जो प्लांट है या ह्यूमंस है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो जहाँ पे भी सर्वाइवल खतरे में आ जाए उसको हम वाइटल फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइटल फंक्शन। तो जिसकी वजह से प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इसका रिलेशन कहीं ना कहीं फूड और एनर्जी से होगा। किससे होगा? फूड और एनर्जी से होगा। कहीं ना कहीं आके वो फूड और एनर्जी पे ही बात अटकेगी। और ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल फंक्शन, मैकेनिकल का मतलब है उसको सपोर्ट देना, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो उसका काम सिर्फ सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है कि प्लांट अपना जो है खड़ा रह पाए, क्योंकि एडवेंटिशियस रूट नीचे इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं क्योंकि ब्रांचिंग आती है। तो वहाँ पे सपोर्ट का काम ये करते हैं। क्लियर? वहाँ पे 4 तरह के फंक्शन के बेसिस पे थे, यहाँ पे 2 तरह के फंक्शन, वाइटल एंड नॉन वाइटल। दोनों फंक्शंस को हम एक एक करके लेके चलते हैं और फिर हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारी क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ फिजियोलॉजिकल या फिर वाइटल फंक्शन। फिजियोलॉजिकल या फिर वाइटल फंक्शन। पहली है स्टोरेज रूट्स। कहाँ क्या चीज़ स्टोर करेगी? जनरली फूड स्टोर करेगी। क्या स्टोर करेगी? फूड स्टोरेज रूट्स। की जो रूट खाना स्टोर करे। क्या करे? खाने को स्टोर करे। सेम रूट टैप रूट में भी थी। अब टैप रूट और इसके बीच में हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एग्जाम्पल्स याद रखने पड़ेंगे। तो इन्हीं एग्जाम्पल्स के बेसिस में नीट में क्वेश्चन आता है। दूसरी है एपीफाइटिक रूट। तो कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस करने के लिए दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट है। पैरासिटिक, जैसे पैरासाइट होता है, खाना किसी और का बना होता है लेकिन उसे सक करके लेता है और उसको नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसी ही पैरासिटिक रूट होंगी जो किसी के अंदर से जाएंगे और उसके टिश्यू से खाना अपने लिए लेंगी। सैप्रोफिटिक, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेनली किसका है? फंजाई का। तो ये भी फंजाई की तरह माइकोराइजा से अपना खाना लेते हैं। रिप्रोडक्टिव रूट्स, जितने भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, वेजिटेटिव मतलब बिना जो है आपके फ्लावर की फर्टिलाइजेशन के
अगर कोई नया प्लांट बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जिनके पास बड्स होते हैं या टिश्यूज ऐसे होते हैं जहां आप एक रूट से ही नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वीट पोटैटो एंड एस्पैरागस इसका एग्जाम्पल है। फोटोसिंथेटिक और एसिमिलेटरी रूट्स, कि जहाँ पे स्टेम बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई है, फोटोसिंथेसिस का काम किसको करना, अब रूट को करना है। तो ऐसी रूट्स किस में आएंगी, फोटोसिंथेटिक या एसिमिलेटरी रूट्स। क्या है, फोटोसिंथेटिक और एसिमिलेटरी रूट्स। क्या है, फोटोसिंथेटिक एंड एसिमिलेटरी रूट। अब इसको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। सबसे पहले ले फू, फिर से परो। अब इससे हम देखें क्या हो गया, फू से क्या आ गई, फोटोसिंथेटिक रूट्स। क्या आ गई, फोटोसिंथेटिक रूट्स। एफ से क्या आ गई, फूड स्टोरेज रूट। क्या आ गई, फूड स्टोरेज रूट। आर से क्या आ गई, रिप्रोडक्टिव रूट्स। कौन सी आ गई, रिप्रोडक्टिव रूट। एस से कौन सी आ गई, सैप्रोफिटिक रूट्स। कौन सी आ गई, सैप्रोफिटिक रूट। ई से कौन सी आ गई, एपिफिटिक रूट। परो, पैरासिटिक। कौन सी हो गई, पैरासिटिक। ठीक है, फू फिर से परो, फू फिर से परो। आप इसको ऐसे कर सकते हो, फू फॉर फोटोसिंथेटिक। अब हमें 6 की 6 याद हो गई है इस तरीके से। तो आप अपना भी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं जिसकी वजह से आप इनको याद कर पाए, क्योंकि जब तक आपको इनके नाम याद होंगे तभी आपको आगे इनके एग्जाम्पल्स याद करना है। सब कुछ अगर एक साथ हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। तो जो सबसे चीज़ इम्पॉर्टेंट है, अभी हम एक एक करके इन रूट्स को पढ़ेंगे तो हमें उनमें याद क्या रखने वाली चीज़ है, जो चीज़ से क्वेश्चन आता है कि इस रूट का फंक्शन क्या है और इस रूट के एग्जाम्पल क्या है। क्या होना चाहिए, इसका फंक्शन पता होना चाहिए और इसका एग्जाम्पल पता होना चाहिए, और एक ऐसा फीचर पता होना चाहिए जो इसको बाकी सबसे अलग करता है। क्या करता है, इसको बाकी सबसे अलग करता है। क्लियर। तो वाइटल फंक्शन के बेसिस पे 6 तरह के रूट्स हैं। कैसे याद रखेंगे, फू फिर से परो, फू फॉर फोटोसिंथेटिक। फिर आपका आ गया जो है फूड स्टोरेज रूट। आर, फिर आर आ गया आपका रिप्रोडक्टिव रूट्स। एस फॉर सैप्रोफिटिक। क्लियर। तो फू फिर से परो, आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम जो पहले उठाएंगे, क्या उठाएंगे, फूड स्टोरेज रूट्स। क्या उठाएंगे, फूड स्टोरेज रूट। और इसको हमें बहुत अच्छे से भी पढ़ना है। क्यों अच्छे से पढ़ना है इसको हमें, क्योंकि सेम रूट टैप रूट की भी है। किसकी भी है, टैप रूट। तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम साथ के साथ जो है टैप रूट को भी कंपेयर करेंगे। तो फूड स्टोरेज मॉडिफिकेशन या स्टोरेज फूड मॉडिफिकेशन कैसी है, द रूट वेयर एडवेंटिशियस रूट बिकम स्वोलन टू स्टोर फूड। जहाँ पे भी खाना आएगा तो वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, क्योंकि खाना आ रहा है। खाना अगर कहीं ना कहीं स्टोर होगा तो उसको जगह तो चाहिए। तो जैसे ही वो किसी रूट में डिसॉल्व होगा या रूट में आना शुरू हो जाएगा तो रूट मोटी होनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसी रूट्स हमेशा आपको मोटी मिलेंगी जिसमें खाना होगा। तो फूड स्टोरेज की सारी रूट्स कैसी होंगी, स्वोलन होंगी। अब स्टोरेज फूड्स जो हैं 6 टाइप्स की हैं। पहली है पाल्मेट ट्यूबरस रूट। अब यहाँ पे नाम में क्या आ गया, पाल्मेट। पाल्म किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। तो एक हाथ जैसा, जैसे अगर हम मान लो ये हाथ रख रहे हैं ऐसे इस तरीके से, तो इस तरीके की इसकी शेप आ जाएंगी, जैसे हमारी ये फिंगर्स हैं पाम जैसी। इस तरीके की रूट आपको ये दिखेगी।
नेक्स्ट इज फेसिक्यूलेटेड रूट, फेसिक्यूल्स बने होंगे इसके अंदर। एन्यूलेटेड, एन्यूलेटेड वर्ड आया है एनालिडा, जहां पे क्या होती हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। एन्यूलेटेड वर्ड कहाँ से आया है, एनालिडा। एनालिडा फाइलम कैसा था, जहां पे क्या थे, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो एन्यूलेटेड में क्या होंगी, रिंग्स रिपीटेड फॉर्म में होंगी, रिंग्स क्या होंगी, रिपीटेड फॉर्म में होंगी। मोनिलीफीम और बीडेड रूट, जैसे गले का हार होता है इस तरीके से होंगे ये रूट्स। अभी हम इन सब के डायग्राम्स भी अच्छे से देखेंगे, इसीलिए अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है एक वायर के ऊपर बीड्स लगे हुए हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बीडेड रूट्स। क्या बोलते हैं, बीडेड रूट। ट्यूबरस रूट, अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हमने बाकी जो चारों के नाम सुने हैं उनके नाम की टैप रूट में कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, उनके अपने अलग कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन ट्यूबर, टैप रूट में भी ट्यूबर था। कौन सा एग्जाम्पल था उसका, मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट, तो वहां पे भी ट्यूबर है, यहाँ पे भी ट्यूबर है। तो आपको इसके एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, और जब भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, ट्यूबर अब अभी हम जो है स्टेम मॉडिफिकेशन करेंगे वहां पे भी आएगा, तो इसके एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, और कुछ भी नहीं है टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। नेक्स्ट है नोड्यूलोस रूट, जैसे वहां पे नोड्यूल्स बनी हुई थी वैसे यहाँ पे भी नोड्यूल्स हैं, बस फर्क इतना है वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही थी, यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं है। तो पहली है ट्यूबरस रूट। क्या है, ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट क्या होती है, क्या करा था हम लोगों ने टैप रूट में, ऐसी रूट जिसका कोई भी प्रॉपर शेप या साइज नहीं होता, इर्रेगुलर शेप की होती है। कौन सी होती है, इर्रेगुलर शेप की होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबरस रूट। क्या बोलते हैं, ट्यूबरस रूट। इसका एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, और उसका बोटैनिकल नेम है इपोमोइया बटाटा, इपोमोइया बटाटा। अब इसमें एक खास बात और भी है, स्वीट पोटैटो ही एक ऐसा प्लांट है जिसके पास अपने खुद के एडवेंटिशियस बड्स होते हैं। क्या होते हैं, एडवेंटिशियस बड्स। अब बड्स क्या होते हैं, नए प्लांट को ग्रो कराते हैं, तो इन एडवेंटिशियस बड की वजह से ये ट्यूबरस भी है और साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव भी है। तो ये एक एग्जाम्पल ही दो रूट्स में आ गया आपका, ट्यूबरस फूड स्टोरेज में भी आ गया, रिप्रोडक्टिव में भी आ गया। अब जो टैप रूट में क्या था, 4 o'clock प्लांट था, उसमें और स्वीट पोटैटो में आइडेंटिफाई करने का सिर्फ यही तरीका है कि स्वीट पोटैटो में आपको बड्स दिखेंगे, लेकिन 4 o'clock प्लांट के ट्यूबर में कोई भी बड नहीं होगा, शेप वही रेगुलर होगी। शकरकंदियाँ जो घर में आती है कैसी सी भी शेप की होती है, उसके अंदर क्या स्टोर होता है, खाना होता है। अब यहाँ पे ये रहा, इस तरीके से रूट ट्यूबर इरेगुलर शेप की होगी। अब यहाँ पे नॉर्मल रूट है, जैसे जैसे फूड आता जाएगा वो फूड इसमें स्टोर होता जाएगा और इरेगुलर शेप आती जाएगी। क्या आती जाएगी, इरेगुलर शेप। एग्जाम्पल क्या है, इपोमिया बटाटा स्वीट पोटैटो। तो ट्यूबर से कंफ्यूज नहीं होना है, टैप रूट का ट्यूबर 4 o'clock, एडवेंटिशियस का ट्यूबर इपोमिया बटाटा दैट इज स्वीट पोटैटो। ट्यूबर्स क्या होते हैं, जिनकी इरेगुलर शेप होती है। अब फेसिक्यूलेटेड, जहां पे मैंने कहा था किस फॉर्म में होते हैं, फेसिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, फेसिक्यूल्स। फेसिक्यूल्स का मतलब होता है झुंड, क्लस्टर, एक साथ। अब यहाँ पे वही ट्यूबर्स होंगे, लेकिन वो ट्यूबर्स झुंड में होंगे। कहाँ होंगे, झुंड में होंगे। वो ट्यूबर्स एक साथ होंगे, ट्यूबर्स एक साथ होंगे। वही ट्यूबर है। ट्यूबर क्या होते हैं, जिनकी इरेगुलर शेप होती है, लेकिन सारे ट्यूबर एक कॉमन एक्सिस से जुड़े हुए होंगे। अब जैसे यहाँ पे ये सारे ट्यूबर्स हैं, ये सारे ट्यूबर्स मीन एक्सिस के साथ जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे ये है, तो ये ट्यूबर्स जुड़े हुए हैं, तो दीज आर द फेसिक्यूलेटेड एडवेंटिशियस रूट। क्या है,
फेसिक्यूलेटेड एडवेंटिशियस रूट। ज़रूरी नहीं है ये जो क्लस्टर बना है सीधा मेन स्टेम से जुड़ा हो, यहाँ पे इनकी खुद की भी ब्रांचिंग भी हो सकती है। तो इसका मतलब ब्रांच जो है फेसिक्यूल्स भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं। अब इन दोनों के एग्जाम्पल जो हैं हमारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं। क्वेश्चन और किस फॉर्म में मॉडिफाई हो सकता है एग्जाम्पल में, कि ऐसा कौन सा फेसिक्यूलेटेड एग्जाम्पल है जहां पे क्लस्टर्स डायरेक्ट मेन एक्सिस के साथ अटैच्ड है। तो यहाँ पे ये जो क्लस्टर बना, फेसिक्यूल बना, सीधा मेन स्टेम के साथ अटैच्ड है, तो दिस इज दहलिया। और जहां पे यहाँ पे ये ब्रांच्ड फॉर्म में आ गया, किस फॉर्म में आ गया, ब्रांच्ड में, तो दिस इज एस्पेरेगस। क्या होगा, एस्पेरेगस। क्लियर। तो यहाँ पे इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है कि फेसिक्यूलेटेड एडवेंटिशियस रूट बताइए जहां पे जो क्लस्टर है मेन स्टेम से जुड़ा है। तो दोनों होंगे ऑप्शन में, दहलिया भी हो गया, एस्पेरेगस भी होगा, तो हम वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अगर उसने डायरेक्ट स्टेम पूछा है तो आंसर दहलिया होगा, और अगर उसने ब्रांच्ड पूछा है जो है टर्मिनल ब्रांचेस से है, एक्सिलरी ब्रांचेस पे है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एस्पेरेगस। और दहलिया का नाम क्या होता है, मिनोवीट। एस्पेरेगस का होता है, एस्पेरेगस एक फर्न होता है। क्या होता है, फर्न। तो देखें क्या है फेसिक्यूलेटेड एडवेंटिशियस रूट। दीज आर द स्वोलन रूट्स और रूट ट्यूबर, वही ट्यूबर्स है, अकर इन क्लस्टर टू फॉर्म द बेस ऑफ द स्टेम। तो स्टेम के बेस पे मिलेंगी, डायरेक्ट बेस पे भी मिल सकती हैं और ब्रांचिंग फॉर्म में भी मिल सकती है। द फेसिक्यूलेटेड फ्लैशी रूट अकर एट इंटरवल्स ऑन द नॉर्मल रूट। नॉर्मल रूट के इंटरवल्स पे मिलेंगी, हमें यहाँ पे नॉर्मल रूट भी निकल के आएंगी और उसके इंटरवल पे हमें क्या मिलेंगी, फेसिक्यूलेटेड रूट। तो एग्जाम्पल दहलिया, रुएलिया, एस्पेरेगस। क्या एग्जाम्पल है, दहलिया, रुएलिया, एस्पेरेगस। क्या है, क्या है, दहलिया, रुएलिया, एस्पेरेगस। जैसे रडार होता, क्या होता है, रडार, वैसे हम इसको एग्जाम्पल कर सकते हैं फडार। क्या कर सकते हैं, फडार। एफ से क्या हो गया, फेसिक्यूलेटेड। क्या हो गया, फेसिक्यूलेटेड। डी से क्या हो गया, दहलिया। ए से क्या हो गया, एस्पेरेगस। आर से क्या हो गया आपका, रुएलिया। क्या हो गया, रुएलिया। रडार की जगह क्या हो जाएगा, फडार। क्या हो जाएगा, फडार। क्लियर है। तो अभी तक हमने दो रूट्स करी हैं, ट्यूबर एंड फेसिक्यूलेटेड एडवेंटिशियस रूट। दोनों का ही काम क्या है, खाने को स्टोर करना है। ट्यूबर में सिंगल मिलेगा आपको, फेसिक्यूलेटेड में क्लस्टर मिलेगा। क्या मिलेगा, क्लस्टर। अब नेक्स्ट है नोड्यूलस। नोड्यूलस मतलब गांठ बन जाना। क्या बन जाना, एक गांठ बन जाना, एक नोट बन जाना। अब नोड्यूलस रूट वहां पे भी थी, टैप रूट में भी थी, लेकिन टैप रूट की जो नोड्यूलर रूट थी वो नोड्यूल्स बनी थी सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के लिए। किसके लिए बनी थी, बैक्टीरिया के लिए। लेकिन एडवेंटिशियस में कोई भी बैक्टीरिया नहीं है, सिर्फ नोट है, उस नोट के अंदर खाना स्टोर हो रहा है। वहां पे नोट में नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही थी, यहाँ पे नोट में खाना है। डिफरेंस क्लियर हो गया। नोड तो दोनों में ही थी, लेकिन वहां पे बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को दे रहा है, लेकिन यहाँ पे नोड है और उस नोड में क्या स्टोर हो रहा है, खाना स्टोर हो रहा है। क्या हो रहा है, खाना स्टोर। तो इसके भी एग्जाम्पल्स करने जरूरी हैं। These roots become swollen at only their tips due to accumulation of food. अब यहाँ पे ये टिप्स पे एक नोड बन गई, एक गांठ जैसी बन गई है, तो ऐसी रूट्स को हम क्या बोलते हैं, नोड्यूलर रूट्स। अब इसका एग्जाम्पल है करक्यूमा अमादा। हम जो घर में हल्दी यूज करते हैं वो वाली हल्दी नहीं है, ये वाली हल्दी कंपैरेटिवली कुछ मीठी होती है, जो घर पे अम्बा हल्दी यूज करते हैं, ये उसका एग्जाम्पल है। अगर हमारे घर पे जो अम्बा हल्दी आती है, जो हमारी आती है अम्बा हल्दी, उसके एग्जाम्पल जैसे है। अब अम्बा हल्दी जो नॉर्मल हल्दी से थोड़ी सी अलग होती है, उनके टेस्ट में हल्का सा डिफरेंस होता है। तो एग्जाम्पल्स है करक्यूमा अमादा। दूसरा एग्जाम्पल है मैंगो जिंजर, जो दूसरी वाली जिंजर आती है, ऐसे ही जो है हमारी एक जिंजर भी और एक और आती है, मैंगो जिंजर मरांटा
और एरो, मरांडा को बोलते हैं एरो रूट, और टर्मरिक जो है करक्यूमा अमादा के लिए यूज़ किया गया है। क्या यूज़ किया गया है? करक्यूमा अमादा। तो ये मैंगो जिंजर का जो है दिखा रखा है। क्लियर? तो यहाँ पे एक जो है टिप पे होगा, टिप पे होते ही क्या बन जाएगी? एक नोड बन जाएगी और उस नोड में खाना स्टोर होगा। तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? नोड्यूलोस। क्या हो गया? नोड्यूलोस। कितनी रूट्स कर ली हमने अभी तक? हाँ जी, कितनी रूट्स कर ली? कौन कौन सी? ट्यूबर, फेसिकुलेटेड एंड नोड्यूलेटेड। ट्यूबर में शेप कैसी होती है? इर्रेगुलर। नोड्यूलेटेड में टिप के अंदर स्वेलिंग होती है। किसके अंदर होती है? टिप के अंदर स्वेलिंग होती है। नेक्स्ट है मोनिलीफॉर्म और बीडेड रूट्स। अब मैंने यही बताया था, बीडेड मतलब जैसे बीड्स लगे हुए हो। क्या लगे हो? बीड्स। These roots are swollen at regular intervals like a bead of necklace। तो मतलब इसकी कैसी शेप आती है? नेकलेस जैसी। यहाँ पे ये है, जैसे ये बीड्स हैं, यहाँ पे फिर थ्रेड आ गया, बीड्स हैं, थ्रेड आ गया, इस तरीके से बीड्स आए, थ्रेड, बीड्स आए, थ्रेड, बीड्स आए, थ्रेड। तो नेकलेस वाली शेप आ गई इसकी। तो इसके अंदर जो मोनिलीफॉर्म और बीडेड रूट्स होती हैं, इसमें जनरली ग्रासेस आते हैं। क्या होती हैं? ग्रासेस। वहाँ पे अगर आपने देखी हो ग्रासेस की जब रूट्स निकाल के, तो उसके अंदर इस तरीके से स्वोलन होता है। द रूट्स आर स्वोलन एट रेगुलर इंटरवल लाइक अ बीड ऑफ अ नेकलेस। एग्जाम्पल बेसिला, रूब्रा, मोमोडिका एंड सम ग्रासेस। मेनली जो इसके अंदर आता है मोमोडिका और ग्रासेस आते हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन आता है। क्या आता है? क्वेश्चन किस पे आता है? मेमोडिका और ग्रासेस। इंडियन स्पिनच और बेसिला भी इसका एग्जाम्पल है। तो मोनिलीफॉर्म से हम याद कर सकते हैं ग्रास। मोनिलीफॉर्म मोमोडिका, मोमोडिका भी क्या है? एक तरीके की जो है बिटर गोड है, और उसके अंदर जो है सारी ग्रासेस आ जाती है, जितने भी तरह के क्रीपर प्लांट्स हैं। तो वो किस में आते हैं? मोनिलीफॉर्म और बीडेड रूट्स। किसमें? मोनिलीफॉर्म एंड बीडेड रूट। तो इसको जनरली ग्रास रूट भी बोला जाता है, क्योंकि लगभग सारी ग्रासेस इसी तरह की रूट्स कंसीडर करती हैं। नेक्स्ट है पामेट। अब यहाँ पे यही हमने बात करी थी, हाथ जैसी शेप आ गई है इसकी। अब ट्यूबरस में और इसमें ऑलमोस्ट सेम लग रहा था हमें, लेकिन ट्यूबरस में ज़रूरी नहीं है हमेशा हाथ जैसी शेप आएगी, लेकिन इसकी जो रूट्स है ये चीज़ डिफाइंड है कि इसकी शेप हमेशा ऐसे पाम फॉर्म में आएगी। ट्यूबरस में शेप इररेगुलर थी। कैसी थी? इररेगुलर। इसका एग्जाम्पल है ऑर्किस। ऑर्किड नहीं है, क्या है? ऑर्किस। ऑर्किड और ऑर्किस अलग अलग हैं। और एक चीज़ और, जितनी भी फूड स्टोरेज रूट्स होंगी या स्टेम होंगी, कुछ भी होगा जिसमें खाना होगा, वो चीज़ फ्लैशी होगी। क्या होगी? फ्लैशी, क्योंकि खाने की वजह से थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ जाएगा। इन ऑर्किस there is a pair of succulent tuberous root, one of which perishes every year while another one is formed by its side. Such orchis root may be sometime, यहाँ पे orchis आएगा, some or such orchis root may sometime be of palmate shape। वही बात आ गई, ट्यूबरस रूट में आ जाएगा, लेकिन अगर ट्यूबर की शेप हमेशा पामेट जैसी आए तभी हम उसको क्या बोलते हैं? पाल्मेट रूट। एग्जाम्पल इज ऑर्किस। फ्लैशी रूट्स हैं और इनके पास भी फिंगर जैसी आउटग्रोथ है, इस तरीके से। सेम यही आ रहा है वहाँ पे, लुक उसका यही आ रहा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। तो इस तरीके से हमारी पाल्मेट ट्यूबरस रूट है, इसलिए इसका नाम क्या आ गया? ट्यूबरस रूट। तो जो फेसिक्यूलेटेड, एक तरीके से ये कौन सी होगी? फेसिक्यूलेटेड। अगर फेसिक्यूलेटेड की भी शेप एक स्पेशल पाम जैसी शेप आ जाए तो दैट विल बी पाल्मेट ट्यूबरस रूट। कौन सी हो जाएगी? पाल्मेट ट्यूबरस रूट। और इसका एग्जाम्पल है ऑर्किस ट्री। कौन सा एग्जाम्पल है? ऑर्किस ट्री। नेक्स्ट है एन्यूलेटेड। एन्यूलेटेड हमने कहा था वर्ड कहाँ से लिया गया? एनालिडा। तो एनालिडा में क्या खास बात थी? अर्थवॉर्म। एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म। क्लास 9th बायोडाइवर्सिटी में पढ़ा था हमने कि इनके पास एक रिंग्स होती हैं, वो रिपीटेड फॉर्म में होती है। किस में होती हैं? रिपीटेड फॉर्म। तो इसीलिए इनका नाम इस एनालिडा जैसे बना। जैसे एनालिडेड में रिंग्स होती हैं, इनके पास भी ये क्या आ रखी हैं? रिंग्स आ रखी हैं, और वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं? रिपीट कर रही हैं। क्या कर रही हैं?
रिपीट कर रही हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, एन्यूलेटेड रूट्स। These thickened root have possess a series of ring-like outgrowths और swelling। तो खाना किस में स्टोर होगा, ring-like outgrowth। इसका एग्जाम्पल है इपेकैक। क्या है, इपेकैक। इससे जो है फार्मास्यूटिकल मेडिसिन बनती हैं, जो हैं इससे ब्रेन से रिलेटेड डिजीजेस डिजॉल्व होती हैं। तो उसकी रूट जो है इपेकैक, सिफिलिस एपेक्यू है ना, इसका मेडिसिनल पर्पस होता है। तो कितने तरह की रूट्स करी अभी हमने फूड। इस पूरी फूड स्टोरेज की जो आपकी फूड स्टोरेज की रूट्स एडवांटेजेस, इनको भी हम शॉर्टकट से लर्न कर सकते हैं। क्या लर्न कर सकते हैं, फिर आना प्यारे मीत, फिर आना प्यारे मीत, ठीक है। फिर से क्या हो गया, फेसिक्यूलेटेड। क्या हो गया, फेसिक्यूलेटेड। ए से क्या हो गया, एन्यूलेटेड। एन से क्या हो गया, नोड्यूलोस रूट। पी से क्या हो गया, पाल्मेट रूट। कौन सी हो गई, पाल्मेट रूट। एम से क्या हो गई, मोनिलिफॉर्म रूट। कौन सी, मोनिलिफॉर्म रूट। टी से कौन सी हो गई, ट्यूबर। कौन सी हो गई, ट्यूबर। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, फिर से आना प्यारे मीत, फिर आना प्यारे मीत। एफ से फेसिक्यूलेटेड, आर से एन्यूलेटेड, एन से नोड्यूलेटेड, पी से पाल्मेट, एम से मोनिलिफॉर्म, टी से ट्यूबर रूट। क्लियर है। अब हम देखें इनके एग्जाम्पल्स। अब हमें फेसिक्यूलेटेड का एग्जाम्पल हमने किस फॉर्म में किया था, फडार। कैसे किया था, फडार। फेसिक्यूलेटेड एग्जाम्पल है धालिया, एस्पैरेगस, रुएलिया। क्या था, एस्पैरेगस और रुएलिया। क्या था, एस्पैरेगस और रुएलिया। एन्यूलेटेड का एग्जाम्पल क्या किया था हमने, इपेकैक। क्या किया था, इपेकैक। फिर हम लोगों ने ट्यूबर का एग्जाम्पल क्या किया था, स्वीट पोटैटो। क्या किया था, स्वीट पोटैटो। और पाल्मेट का हमने एग्जाम्पल क्या किया था, ऑर्किस रूट। क्या किया था, ऑर्किस रूट। मोनोलिफॉर्म में मोमोडिका और ग्रासेस आई थी। क्या आई थी, मोमोडिका और ग्रासेस। क्या आई थी, मोमोडिका और ग्रासेस। क्या आई थी, मोमोडिका और ग्रास। नोड्यूलेटेड में एग्जाम्पल क्या था, अंबा, हल्दी। तो इसको हम याद कर सकते हैं, मना। मना, मना मतलब मैंगो, जिंजर, करक्यूमा, अमादा। तो ये क्या आ गया, नोड्यूलोस रूट। क्या आ गया, नोड्यूलोस रूट। तो आप इसको इस शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं और इसको इस तरीके से अभी तक जितना आपने किया, एक बार वीडियो पोस्ट करके सबको लिख के देखिए, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स पे ही क्वेश्चन आता है, इनके बेसिस पे ही आता है। तो धीरे धीरे ये चीज़ें क्लियर होंगी। एकदम से अगर आप सारी चीज़ को एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा और फिर टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, आपको बोरिंग सा लगना लगेगा। तो इसको धीरे 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 करके मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। क्लियर। तो अभी हमने कौन सी करी, सिर्फ फूड स्टोरेज रूट्स। कौन सी करी है, फूड स्टोरेज रूट। फिजियोलॉजिकल में अगली कौन सी थी, फूड स्टोरेज रूट। तो नेक्स्ट रूट जो हम कर रहे हैं, जो वाइटल फंक्शन के लिए जरूरी है, दैट इज एपीफाइटिक रूट। एपीफाइटिक रूट्स। एपी का मतलब होता है अपोन। क्या होता है, अपोन। फाइटिक का मतलब होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए या फोटोसिंथेटिक प्लांट के ऊपर जाने के लिए जो प्लांट होता है, दैट इज एपीफाइटिक रूट। क्या है, एपीफाइटिक रूट। एपीफाइटिक रूट दूसरे प्लांट के ऊपर होती है। जैसे यहाँ पे ये नॉर्मल प्लांट है, यहाँ पे ये वाला, इस प्लांट के ऊपर किसी और प्लांट की रूट्स आ रही हैं, यहाँ पे ये प्लांट जा रहा है, तो ये अपनी रूट्स दूसरे प्लांट को दे रहा है जो हाइग्रोस्कोप कर रहा
है। तो ये जो प्लांट है एपिफाइट किसी और के ऊपर आ रहा है उससे हाइग्रोस्कोप करने के लिए। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर फॉरेस्ट बहुत घना है तो जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो तो लाइट ले लेते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे प्लेट है उनके प्लांट हैं उनके पास सब कुछ है, लीफ भी है, फोटोसिंथेसिस के लिए कंपोनेंट भी है, सब कुछ है, बस उनको सनलाइट नहीं मिल रही। अगर उनको सनलाइट नहीं मिल रही तो वो खाना नहीं बना पाएंगे। तो उनको खाना बनाने के लिए, सनलाइट लेने के लिए दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ना पड़ता है। आप इसका एग्जाम्पल ले लो कि अगर आप मेला देखने जा रहे हो, क्या देखने जा रहे हो? मेला देखने जा रहे हो कुछ, या मूवीज वगैरह में जो पुरानी मूवीज में दिखाते थे, तो मेला दिखाने के लिए बच्चे को ऐसे कंधे के ऊपर रखा हुआ होता था यहाँ पे। तो जो बच्चा यहाँ ऊपर रखा हुआ उसकी हाइट छोटी थी, तभी उसको उसके पेरेंट्स ने अपने ऊपर उठा लिया ताकि उसकी हाइट बड़ी हो जाए और वो आगे से जो भी चीज़ है उसको देख पाए, जो भी खेल चल रहा है उसको देख पाए। तो जो वो बच्चा है वो एपिफिटिक प्लांट है। क्या है? एपिफिटिक प्लांट। और जो वो पर्सन है वो उसके लिए एपीफाइट है जिसके ऊपर वो जाता है, या होस्ट प्लांट है। क्या है? होस्ट प्लांट। अब उसको दिख तो गया, जो प्लांट है उसको सनलाइट चाहिए थी, उसके ऊपर चढ़ के उसने सनलाइट तो ले ली। अब उसकी हाइट तो छोटी है, रूट पानी कहाँ से लेगा? तो ऐसे प्लांट अपनी रूट हैंगिंग्स में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? हैंगिंग्स के ऊपर। जैसे मान लो ये एक प्लांट है, इस प्लांट की जो रूट है वो नीचे है, तो ये हैंगिंग में अपनी प्लांट रखेंगे जिसकी वजह से ये एयर के अंदर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगे। तो इस प्लांट की रूट सॉइल में होने की बजाय कहाँ पे होगी? एयर पे होगी। सॉइल में होने की बजाय कहाँ होगी? एयर के अंदर होगी। ये सॉइल से पानी लिक्विड फॉर्म में लेने की बजाय यहाँ पे गैसेस फॉर्म में ह्यूमिडिटी वाला वाटर जो है वो लेता है। फॉरेस्ट के अंदर हमें पता है ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो वो वहाँ से ह्यूमिड पानी लेता है, हाइग्रोस्कोपिक फॉर्म में लेता है। इसीलिए इस रूट का नाम क्या है? हाइग्रोस्कोपिक रूट्स। क्या नाम है? हाइग्रोस्कोपिक रूट। हाइग्रो का मतलब होता है जो पानी को एब्जॉर्ब करता है। जैसे अगर हम नमक बारिश के मौसम में ऐसे खुला रख दें तो वो चिपचिपा सा हो जाता है, तो ऐसा सब्सटेंस जो पानी को एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर उसको क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक जो है उसके लिए टर्म यूज होती है। क्या यूज होती है? टर्म यूज होती है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए इसके एपिफाइटिक के? एक प्लांट के ऊपर है। क्या है? प्लांट के ऊपर है। रूट्स हवा में है। रूट्स कहाँ पे हैं? हवा में है। हवा से ही पानी और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है जो रूट को चाहिए कन्वर्ट करने के लिए। अब ये सिर्फ दूसरे वाले का शेल्टर लेते हैं प्लांट से। क्या लेते हैं? शेल्टर। उसको नुकसान नहीं दे रहे हैं, कुछ सिर्फ उससे शेल्टर ले रहे हैं, उससे एक जगह ले रहे हैं, जगह किराए पे ले रहे हैं उससे, या ये लगा लो। दे ग्रो इन डेंस कैनोपी फॉरेस्ट। और ये आपको कहाँ मिलेंगी? जहाँ पे सनलाइट नीचे छोटे हाइट के श्रब्स के लिए नहीं पहुँचती है। इट ग्रो एज एपीफाइट अपॉन द ट्रंक्स और ब्रांचेस ऑफ ट्री। तो ट्रंक या ब्रांचेस के ऊपर जाएगा जहाँ से इसको सनलाइट मिल जाएगी। They hang freely in the air and absorb moisture with the help of special sponge-like tissue called velamen. Velamen भी एक तरह का स्पेशल टिश्यू है, या एक हम लगा ले एक टर्मिनोलॉजी है, जहाँ पे भी आउटर लेयर क्या हो जाती है? आउटर लेयर मॉडिफाई हो जाती है। क्या हो जाती है? मॉडिफाई हो जाती है। उसमें नॉर्मल से कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो उस टिश्यू को हम क्या बोल देते हैं? वेलामन। क्या बोल देते हैं? वेलामन। तो अब अगर इसको स्पेशल काम करना है, रूट को पानी लेना है, बिना सॉइल के लेना है, बिना रूट प्रेशर के लेना है, तो उसको कुछ तो एक्स्ट्रा चाहिए। तो वो एक्स्ट्रा क्या लेता है? वेलामन। क्या लेता है? वेला। इसके लिए भी हम शॉर्ट फॉर्म निकाल सकते हैं। इसको लर्न करने के लिए क्या कर सकते हैं? दो डव। डी से क्या हो गया? डेंड्रोबियम। क्या हो गया? डेंड्रोबियम। ओ से क्या हो गया? ऑर्किड। वी से क्या हो गया? वेंडा। और ई से क्या हो गया? ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? एपीफिटिक। किसके एग्जाम्पल? एपीफिटिक। तो डव करके आप इसको याद कर सकते हैं। एपीफिटिक, डव, डेंड्रोबियम, वेंडा एंड ऑर्किड। क्या हो जाएगा? डेंड्रोबियम, वेंडा एंड ऑर्किड। तो डव इसकी शॉर्टकट आ गया। आप इसके एग्जाम्पल्स भी इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब ये याद रखना है, डव के अंदर
हैंगिंग रूट्स हैं। क्या है? हैंगिंग रूट्स है। और डव के अंदर वेलामिन है। क्या है? वेलामिन। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रूट सिस्टम जहां पे प्लांट के ऊपर रहता है। नेक्स्ट इज आर पैरासिटिक और होस्टोरियल रूट्स। क्या है? पैरासिटिक और होस्टोरियल रूट्स। कौन सी हैं? पैरासिटिक एंड होस्टोरियल रूट्स। पैरासिटिक, पैरासाइट क्या होते हैं? जो किसी और पे डिपेंड करते हैं। क्या करते हैं? किसी और पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, किसी और का खाना लेते हैं, मतलब किसी और के टिश्यू में जाके उससे खाना लेंगे। अब ये जो पैरासाइट है थोड़े थोड़े एपिफाइट से मिलते हैं, तो उन दोनों को हम क्लियर करते हैं। प्लांट्स विच डिपेंड ऑन प्लांट पार्शली और टोटली फॉर देयर फूड। अब जरूरी नहीं है पूरा डिपेंड करे, पार्शली भी हो सकता है और टोटली भी हो सकता है। उनको क्या कहते हैं? पैरासाइट। एपिफाइट अपना खाना खुद बना रहे थे, ये खाना खुद नहीं बना रहे हैं। वो भी ट्रंक पे चढ़ रहे थे, ये भी ट्रंक पे चढ़ रहे हैं, लेकिन वो अपना खाना खुद बनाने के लिए चल रहे हैं। ये शेल्टर भी ले रहे हैं और खाना भी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? शेल्टर भी ले रहे हैं और खाना भी ले रहे हैं। जैसे हमारे घर में मेहमान बन के आए हैं, 1-2 दिन की बजाय परमानेंट रह रहे हैं, तो ये पैरासिटिक। The root of parasitic plant which penetrate into host tissue to absorb nourishment are called hostorial roots। तो अब किसी के अंदर घुस रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? hostorial roots, क्योंकि अंदर घुसने के लिए कुछ तो टिश्यू चाहिए इसको। The historical root of कसकटा, अमरबेल जिसको बोलते हैं, कॉमन नेम अमरबेल है। penetrate the stem of host up to phloem and xylem to absorb organic food, water and mineral। तो अमरबेल इसका एग्जाम्पल हो गया। अमरबेल जाइलम और फिलोएम पे जाएगी। जाइलम और फिलोएम मतलब खाना भी ले लेगी, पानी भी ले लेगी। खाना भी और पानी भी। अब ये क्या हो गया? कंप्लीट पैरासाइट है, अपना कुछ भी नहीं कर रही है अमरबेल, सीधा चढ़ रही है, इसीलिए इसका नाम क्या है? बेल। अमर मतलब कुछ काम तो करना नहीं है, तो मरेगी कहाँ से? साथ वाला प्लांट जब तक जिंदा तब तक जिंदा है। द होस्टोरियल रूट ऑफ पार्शियल पैरासाइट विस्कम penetrate up to xylem of the host to absorb water and mineral। तो मतलब ये क्या कर रहा है? खाना ले रहा है, जो है पानी ले रहा है, लेकिन खाना नहीं ले रहा। क्या ले रहा है? पानी ले रहा है लेकिन खाना नहीं ले रहा है। तो 2 एग्जाम्पल करे हमने पैरासिटिक के, पार्शली और टोटली। टोटली पैरासिटिक में अमरबेल आ जाएगी, पार्शली पैरासिटिक में आपका जो है विस्कम आ जाएगा। और एग्जाम्पल है कैसिडस फिलीफॉर्म और ओरोबंदो इंडिका। ये दोनों जो है रूट पैरासाइट है, दूसरे की स्टेम पे नहीं जाते हैं, किस पे जाते हैं? रूट पे जाते हैं। जो मेन एग्जाम्पल हैं इसके कसकटा और विस्कम ही है जो स्टेम पैरासाइट हैं। रूट पैरासाइट पे इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। तो आप इसको कर सकते हैं AVP, जैसे ABP न्यूज़पेपर है, ABP न्यूज़ चैनल है, इसको AVP, A फॉर अमर बेल, V फॉर विस्कम, V फॉर विस्कम, P फॉर पैरासिटिक। P फॉर क्या हो जाएगा? पैरा। तो हमने पैरासिटिक का शॉर्टकट लिया AVP। क्या था? AVP। और हमने जो है इससे पहले एपिफिटिक का क्या शॉर्टकट लिया था? डव। डव AVP। क्या था? डव AVP। डव एपिफिटिक का और ये पैरासिटिक। अब यहाँ पे ये विस्कम का दिखा रखा है, यहाँ पे ये प्लांट है, पैरासिटिक रूट्स जनरेट हो रही हैं और पैरासिटिक रूट्स इससे जो है जाइलम से ले रही है। अब यहाँ पे ये जो दिखा रखा है आपको, ये सॉइल नहीं है, ये दूसरे प्लांट का जाइलम है। इस जाइलम के ऊपर यहाँ पे एक क्रॉस व्यू दिखा रखा है। क्या दिखा रखा है? क्रॉस व्यू, उल्टा दिखा रखा है। क्या दिखा रखा है? उल्टा। अब यहाँ पे ये स्टेम है, तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे ये प्लांट होगा, इसका ये जाइलम है, यहाँ पे इसकी ये रूट्स जा रही है, रूट से ऐसे ये प्लांट ग्रो कर रहा है। तो आप इसको थोड़ा सा टिल्ट करके देखिए। मैंने टिल्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर इसकी लेबलिंग चेंज हो जाती। तो यहाँ पे ये आपका क्या है? स्टेम है, और यहाँ पे ये आपका प्लांट है जो इस तरीके से ग्रो कर रहा है। दिस इज द स्टेम। नेक्स्ट इज सैप्रोफिटिक रूट्स। अब ये इंपॉर्टेंट है। अब हमने जो देखा कि एपिफिटिक और पैरासिटिक ऑलमोस्ट सेम है। डिफरेंस क्या है कि उसके अंदर वो सिर्फ शेल्टर ले रहा है, उसके अंदर फूड एंड शेल्टर दोनों ले रहा है। एक अपना फोटोसिंथेसिस खुद कर रहा है,
और पैरासिटिक खाना भी दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट इज सैप्रोफिटिक रूट्स। They are also called mycorrhizal as their roots are associated with fungal hyphae either superficial। अब इनको mycorrhizal क्यों? क्योंकि ये फंगस के साथ एसोसिएटेड है। किसके साथ एसोसिएटेड है? फंगस के साथ एसोसिएटेड है अपने खाने और पानी के लिए। किसके लिए? खाने और पानी के लिए। किस तरीके से देखें, अब यहाँ पे ये जो प्लांट है, ये प्लांट के अंदर ये माइकोराइजा आए हैं जो इसके लिए खाना और पानी एब्जॉर्ब करके देते हैं। इसका एग्जाम्पल है मोनोट्रोपा एंड सार्कोड्स। क्या है? मोनोट्रोपा एंड सार्कोड्स। कैसे कर सकते हैं? SMS। एस फॉर सैप्रोफिटिक, एस फॉर सैप्रोफिटिक, एम फॉर मोनोट्रोपा, एस फॉर सार्कोड्स। सार्कोड्स। तो यहाँ पे आ गया सैप्रोफिटिक, जिनके अंदर फंगल माइकोराइजा होंगे जो इनके रूट के लिए कंडक्शन का काम करके देंगे। और ये पानी जो है, फिटिक वर्ड आया गया, सैप्रो मतलब फंगल के ऊपर डिपेंड है, वो उसके लिए पानी और मिनरल एब्जॉर्ब करके देंगे, तभी इनमें क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। तो एग्जाम्पल याद रखने के लिए SMS, सैप्रोफिटिक, मोनोट्रोपा एंड सार्कोड। लास्ट इज फोटोसिंथेटिक और एसिमिलेटरी रूट्स। नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे रूट्स क्या कर रही हैं? फोटोसिंथेसिस कर रही हैं। क्या कर रही हैं? फोटोसिंथेसिस। तो मतलब फोटोसिंथेसिस है तो रूट कौन से कलर की होंगी? ग्रीन कलर होना जरूरी है। और कहाँ पे होंगी? गैसेस एक्सचेंज एयर में होगा तो क्या होंगी? एरियल होंगी। These are green aerial adventitious root which prepare food by photosynthesis. That's why called photosynthetic और assimilatory। Assimilation जो खाना बनाता है, जो खाने को ट्रांसफर करता है। एग्जाम्पल है एरियल रूट्स ऑफ टीनोस्पोरा। टीनोस्पोरा इसका एग्जाम्पल है। इसकी कंप्लीटली एरियल रूट्स होते हैं। सबमर्ज्ड रूट्स ऑफ ट्रैपा, ट्रैपा नेटेंस एक एग्जाम्पल है इसका। ये एक्वेटिक प्लांट है, इसीलिए इसको क्या बोला गया? सबमर्ज्ड। सबमर्ज मतलब आधी हवा में होंगी और आधी पानी के अंदर होंगी। इन सम एपिफाइट्स, टेनोफाइलम, द स्टेम एंड लीव्स आर एब्सेंट। द एंटायर प्लांट इज रिप्रेजेंटेड बाय थिन ग्रीन रिबन लाइक रूट विच कंटेन वेलामेन। वेलामेन क्या था? एपिडर्मिस की मॉडिफिकेशन थी। तो टेनोफिलम में आपको सिर्फ एक ग्रीन कलर का टिश्यू दिखेगा जो फोटोसिंथेसिस करता है। तो एग्जाम्पल क्या हो गए? टीनोफिलम, ट्रैपा, टाइनोस्पोरा। टीनोफिलम और टाइनोस्पोरा जो है आपके कौन से प्लांट है? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है। लेकिन ट्रैपा नेटेंस कौन सा है आपका? एक्वेटिक प्लांट है। कौन सा है? एक्वेटिक प्लांट। अब ये जो दिखा रखा है ये टीनोस्पोरा है। क्या है? टीनोस्पोरा। अब यहाँ पे ये ब्रांचिंग चढ़ाई है और इसके पास क्या है? ग्रीन लीव्स हैं। ये ग्रीन कलर की जो दिखा रही है ये रूट्स हैं, ये लीव्स के ऊपर ये जो दिखा रखा है। तो दीज आर द टाइनोस्पोरा। ट्रैपा नेटेंस में यहीं पे एक्वेटिक सबमर्ज्ड ब्रांच होती है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं? ट्रिपल टी। फोटोसिंथेसिस में क्या आता है? ट्रिपल टी। टी पीटी। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? पीटी, PTT, पी से टी आएगा। पीटी उषा थी तो पीटी, टीनोस्पोरा, टीनोफिलम एंड ट्रैपा नेटेंस। टीनोस्पोरा और टेनोफिलम जो है आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं और ट्रैपा जो है वो आपका एक्वेटिक प्लांट है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव रूट। रिप्रोडक्टिव मतलब रूट से रिप्रोडक्शन हो रही है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो क्या टर्म यूज करते हैं हम इसके लिए? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो मतलब कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके पास एडवेंटिशियस रूट भी है और वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से नया प्लांट बनाता है। सम फ्लैशी एडवेंटिशियस रूट डेवलप बड्स विच कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। दीज आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव रूट्स, जिनके पास क्या प्रेजेंट है? बड्स। अब ये जो बड बन रहे हैं, जो बड्स किस पे बन रहे हैं? एडवेंटिशियस रूट पे बन रहे हैं। किस पे बन रहे हैं? एडवेंटिशियस रूट। तो इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं? एडवेंटिशियस बड। क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस बड्स। क्या बोलते हैं?
एडवेंटिशियस बट। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्टिव रूट। क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्टिव रूट। These roots serve as a mean of vegetative propagation, that is sweet potato and dahlia। क्या है, sweet potato, इपोमिया बटाटा एंड dahlia, ये दो ऐसे हैं जिनके पास एडवेंटिशियस बर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, एडवेंटिशियस बर्ड। तो अब यहाँ पे ये प्रेजेंट है हमारे एडवेंटिशियस बर्ड। तो पहले इन बर्ड्स को ग्रो किया जाता है। इन बर्ड्स को ग्रो करने के बाद जैसे ही हम उसके अंदर डालते हैं सॉइल में, तो ये नए प्लांट के अंदर जो है कन्वर्ट होता है। तो ये स्वीट पोटैटो दैट इज dahlia, दैट इज dahlia। dahlia में क्या था, फेसिक्यूलेटेड ट्यूबरस रूट। क्या थे, फेसिक्यूलेटेड ट्यूबरस रूट। तो ये दो रूट्स जो हैं फूड स्टोरेज रूट भी हैं और साथ के साथ रिप्रोडक्टिव रूट भी हैं। क्या है, रिप्रोडक्टिव रूट्स भी हैं, जस्ट बिकॉज उनके पास क्या प्रेजेंट है, एडवेंटिशियस बर्ड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है, एडवेंटिशियस बर्ड। किस किस के पास, स्वीट पोटैटो, इपोमिया बटाटा एंड dahlia। किसके पास, dahlia के पास। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, वाइटल फंक्शन के। तो हम लोग कर रहे थे इस पूरी वीडियो में हमने जितने भी शॉर्टकट ट्रिक्स करी हैं, तो उनके बेसिस पे हम पूरी वीडियो को रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करी, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट ऑन द बेसिस ऑफ वाइटल या फिजियोलॉजिकल फंक्शन। कौन से, वाइटल और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। किसके साथ, फंक्शंस के साथ। तो कितने फंक्शन के बेसिस पे रूट्स थी हमारे पास, 6 रूट्स थी। कितनी थी, 6। इनको हमने कैसे याद किया था, कैसे याद किया था, फू फिर से परो ना, कि ये इसी तरीके से याद किया था, फू फिर से परो ना, इसी तरीके से क्या था। अब फू से क्या था आपका, फोटोसिंथेटिक। क्या था, फोटोसिंथेटिक रूट्स। ऐसी एडवेंटिशियस रूट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस। तो मतलब रूट नहीं ही एरियल के फॉर्म में आ गया, रूट जमीन के नीचे होने की बजाय जमीन के ऊपर है, फोटोसिंथेसिस कर रही है। इसके एग्जाम्पल्स क्या थे, हमने करा था पी ट्रिपल टी, टेनोफोलम, टाइनोस्पैरा, टीनोस्पैरा और ट्रैपानेटा। क्या था, ट्रैपानेटा। ये दोनों क्या थे, टेरेस्ट्रियल प्लांट थे और ये आपका क्या प्लांट था, एक्वाटिक प्लांट था। क्या था, एक्वाटिक प्लांट था। एफ से क्या थी, फूड स्टोरेज रूट्स। कौन सी थी, फूड स्टोरेज रूट्स। ये भी कितने तरह की थी, कितने तरह की थी, 6 तरह की थी। इसको हमने किस ट्रिक से याद किया था, फिर से आओ ना मीत। एफ से ही था ये, फिर से आना प्यारे मीत, फिर से आना प्यारे मीत। एफ से क्या था, फेसिक्यूलेटेड। क्या था, फेसिक्यूलेटेड। फेसिक्यूलेटेड को हमने कैसे याद किया था, फडार। डी से क्या था, दहलिया, एस्पैरेगस, रुएलिया। क्या था, रुएलिया, फडार। ए से क्या था हमारे, एन्यूलेटेड रूट। कौन सी थी, एन्यूलेटेड रूट। इसका एग्जाम्पल क्या था, क्या था इसका एग्जाम्पल, इपेकैक। क्या था, इपेकैक। एन से क्या थी हमारी, नोड्यूलस रूट। नोड्यूल्स थी, इसको हमने कैसे याद करा था, मना। कैसे याद करा था, मना। मैंगो जिंजर, मैंगो टर्मरिक, अम्बा हल्दी। पी से क्या था, पालमेट। क्या था, पालमेट। पालमेट को कैसे याद करा था, पू। और किस, क्या एग्जाम्पल था इसका, और किस। एम से क्या था, मोनिलीफॉर्म या बीडेड रूट। कौन सी थी, मोनिलीफॉर्म या बीडेड रूट।
इसमें क्या एग्जाम्पल था? ममोडिका और ग्रासेस। क्या था? ममोडिका और ग्रासेस। जितने भी बॉटल गॉड, बिटर गॉड, वो सारे इसी में आते हैं। और टी से क्या था आपका? ट्यूबर। ट्यूबर का क्या एग्जाम्पल था? स्वीट पोटैटो। क्या था? स्वीट पोटैटो। तो ये थी हमारी फूड स्टोरेज। हमने फोटोसिंथेसिस कर ली, फूड स्टोरेज। ई से क्या था? एपीफाइटिक। क्या था? एपीफाइटिक। एपिफाइटिक में क्या था हमारा? हमने क्या शॉर्टकट लिया था? डव। डी से क्या था? डेंड्रोबियम। क्या था? डेंड्रोबियम। ओ से ऑर्किड। वी से वेंडा। और ई का मतलब था एपीफाइटिक। ये सब किसके एग्जाम्पल है? एपीफाइटिक। आर से क्या था? रिप्रोडक्टिव रूट। क्या थी? रिप्रोडक्टिव रूट। इनके पास क्या थे? एडवेंटिशियस बर्ड्स थे। कौन से दो के पास एडवेंटिशियस बर्ड थे जो फूड स्टोरेज थी? स्वीट पोटैटो एंड दहलिया। क्या था? स्वीट पोटैटो एंड दहलिया। तो ये दो ऐसी थी जिनके पास एडवेंटिशियस बर्ड्स थे। एस क्या था? सैप्रोफिटिक। क्या था? सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक ऐसे याद किया था हमने? एस एम एस। एस फॉर सैप्रोफिटिक, एम फॉर मोनोट्रोपा, एस फॉर सार्किड्स, सार्किड्स। तो ये सैप्रोफिटिक थे जो दूसरों से अपना खाना लेती थी। फिर से क्या था? पैरासिटिक या होस्टेरिक रूट। एवी पर, एवीपी न्यूज था, एवीपी न्यूज पर, एवीपी न्यूज पर से पैरासिटिक आ गया। एवी से क्या था? अमरबेल और विस्कम। क्या था? अमरबेल और विस्कम। अब हमें जो है पैरासिटिक और फोटोसिंथेसिस में हो सकता है, तो फोटोसिंथेसिस, फोटो इसमें टी आ रहा है तो टी, पैरासिटिक में परों में नहीं आ रहा तो इसीलिए एवी पर। क्या आ रहा है? एवी पर। क्लियर? तो ये हमारी शॉर्टकट ट्रिक्स है। इससे हमने आज की वीडियो में जितना भी हम लोगों ने एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, रिलेशन कर रहे हैं, तो उसको हमने शॉर्टकट ट्रिक से यूज किया है। तो इस शॉर्टकट ट्रिक को आप यूज कर सकते हैं जस्ट टू मेमोराइज योर ऑल द एग्जाम्पल्स विद द फंक्शन। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। देखें आज की वीडियो से आपने कितना नॉलेज लिया है, कितना आपने इसको पढ़ाई करी है, कितना सीरियसली सुना। तो इन क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको कमेंट बॉक्स पे देना है ताकि मुझे पता चले आपको कितना हेल्प हुआ है। आंसर इन कमेंट बॉक्स। नेम द मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट विच कंटेन द वेलामिन टिश्यू। कितनी ऐसी मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट्स हैं जिनके पास मेलामिन होता है? क्या होता है? वेलामिन। वेलामिन क्या था? एक तरह का एपिडर्मल टिश्यू था। क्या था? एपिडर्मल टिश्यू। तो 4 o'clock प्लांट क्या था? कौन से प्लांट की मॉडिफिकेशन है? कौन से टाइप की रूट की मॉडिफिकेशन है? इन दोनों के नाम मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए और इन दोनों के आंसर्स आपको इस वीडियो से मिलेंगे। अगर आपको इनके आंसर्स पता है तो वेल एंड गुड। अगर आंसर्स नहीं पता हैं तो प्लीज़ दोबारा इस वीडियो को देखिए और इनके आंसर्स कलेक्ट कीजिए। और ऐसी शॉर्टकट ट्रिक्स और डालने के लिए और लेने के लिए और इसको इजीली मेमोराइज करने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।